क्लियर कट। चलो जी, आज हमने बहुत चीज सीखा और सीखेंगे भी। चलिए मिटा दे, पॉज करके लिख लीजिए। चौथा नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। आ गया क्रम विनिमय नियम। और बच्चे तुम्हें सिखाया जहां की हिंदुस्तान की ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए रे। तो पहला नियम क्या है? ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि ए कॉन्सेप्ट दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। तो बच्चों और सीखो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। कम्यूटेटिव लॉ बचपन से पढ़ रहे हैं। क्रम विनिमय नंबर नियम 3 गुने 2 बराबर 2 गुने 3 6 बराबर 6 आ गया ना बच्चों? वही यहाँ पे है। क्या है? वही है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो सर बताओ हमको वेन डायग्राम से। अरे हाँ यार, वही तो बता रहे हैं ना, गजब करते हो बच्चों। चलो एक का देखते हैं। सबसे पहले एलएचएस और भारत माता की जय हो गया ए। बच्चों हो गया सर, ये हो गया ए यूनियन बी। तो यहां पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी। देखिए ये है भारत, ये है माता, भारत माता मिल गया यहां, मिल गया। यस सर। तो भैया ए यूनियन बी मिला दो 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 मिला दो। हमने यहाँ पे असंयुक्त समुच्चय की बात नहीं कर रहे हैं। अगर असंयुक्त समुच्चय की बात नहीं होगा तो इस तरीके से ही मिलाएंगे, है ना। चलो अब आरएचएस देखो बच्चों। सर ये एलएचएस हो गया। आरएचएस देखो, ये है सर सेट ए ढिचुक 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 ए। सर इंटरसेक्शन दिखाओ ना। अरे देखो ना रे बच्चों, देखो ये हो गया बी ढिचुक 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 ढिचुक। अरे यार आरएचएस बी है जे यूनियन ए। तो इस केस में क्या लिखेंगे? वही वही ढिचुक ढिचुक। सेम चीज आ रहा है, सेम चीज आ रहा है बच्चों। तो क्या देख रहे हैं? ये दोनों डायग्राम बराबर है, बराबर है। तो इसके अनुसार ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। चलिए ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। अब हम अगला
बी की बात करते हैं। यहां पे हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, साथ में लिखेंगे, है ना। करण सर ये भी बता दो, बच्चे करण सर ये भी बता दो, साथ में मिलके लिखेंगे। चलो भाई, तुम्हारी बात सर आंखों पे। आ जाओ, एलएचएस की हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों। सेट ए भैया बीच में इंटरसेक्शन ओ बी ओ। तो इसमें क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन आएगा वही लिखेंगे जे। हाँ सर वही लिखेंगे, हाँ सर वही लिखेंगे। तो ये बच्चों ए इंटरसेक्शन बी हो गया। जी सर। आ जाओ, आरएचएस का तमाशा फिर करेंगे, है ना। बुआ आरएचएस ये वाला बी ऐसे लो और इसमें सेट ऐसे बनाओ, डिचुक 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 बी। इंटरसेक्शन बना लो बच्चों और ये हो जाएगा ए। तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन आएगा। आएगा जी आएगा, आएगा जी आएगा, आएगा जी आएगा। तो बच्चों यहां से क्या सीखे सर, ये दो नियम सीखे। क्या वेन डायग्राम से भी सीखे? हाँ सर वेन डायग्राम से भी सीखे। तो अब क्या वर्दी आएगा? हाँ सर अब वर्दी भी आएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉज करके लिख लीजिए। हम साहचर्य नियम की बात करेंगे। किस नियम की बात करोगे? साहचर्य नियम की बात करोगे। चलिए मिटा दें। नेक्स्ट आइए आप लोग, साहचर्य नियम जो इसका 5वां नियम है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 सेट लेते हैं बच्चों, देखिएगा ए है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, लाइक दिस। बी था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ये थे साहचर्य नियम। ठीक है बच्चों, आइए अब हम कुछ खास नहीं करेंगे, हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं एक चीज क्लियर कर देते हैं। आइए ए को होपफुली मार्कर ठीक नहीं चल रहा है जी, इसको करने के बाद इंक भरेंगे मार्कर में, है ना। चलो और बच्चों ए है सर, ठीक है, यूनियन
हालांकि इसमें 3 सेट है तो हमको तीनों दिखाना पड़ेगा, मुझे तीनों दिखाना पड़ेगा तब जाकर क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। इसको याद रख लीजिएगा, प्रॉपर्टी है आपका, आ सकता है एग्जाम में, जैसे निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं आपके। सबसे पहले एलएचएस लेके चलिए। ए बी सी, ए बी सी, इसमें बउआ खाली ए वाला पोर्शन आ रहा है, कलर कर दीजिए। देख रहे हैं ए वाला पोर्शन पूरा ले रहे हैं ये, ठीक है, यूनियन। बी यूनियन सी देखो बच्चों, ए बी सी, बी और सी का पूरा पोर्शन ले लो, बी पूरा पोर्शन ले लिए बच्चों। अब इन दोनों का यूनियन क्या होना चाहिए, देखिए तो जो दोनों में है तो मतलब कि पूरा आ जाना चाहिए, ध्यान से देखा है, ये पूरा आना चाहिए। ए बी सी, इसी को कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अरे ना, ध्यान से देखिएगा, हालांकि ये ए हो गया, ये बी यूनियन सी हो गया, और ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए ज्यादा हम लोग को टाइम नहीं मेरे पास, और ज्यादा मैं समय भी नहीं खाऊंगा आप लोग का, यहीं पे चीजों को समझो। जब ये कह रहा है एसोसिएटिव नियम कि ये आपके बराबर होते हैं, बच्चों एकदम क्लियर कट हो, जीवन में क्लियर कट होना जरूरी है। तो अगर ये नियम होते हैं तो जो वेन डायग्राम इसका होगा, यानी जो वेन डायग्राम इसका होगा वही वेन डायग्राम इसका भी होगा। एग्जाम में ऐसे ही चीजें जोड़ने के लिए देती है, ऐसे ही डायग्राम देते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, ये डायग्राम दे देगा और पूछेगा किसका है, तो ये वेन डायग्राम इसका है या इसका है। समझ गए बच्चों, यही वेन डायग्राम, तीनों का यूनियन जब भी आएगा ए यूनियन सी यूनियन बी, ये भी हो सकता है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ए बी सी, ए सी बी और ए हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं, चलो खत्म। चलिए आइए अब हम लोग इसकी बात करते हैं, बी वाला पोर्शन का, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ध्यान से मिटा रहे हैं हम लोग। चलिए वही वेन डायग्राम दोनों का होगा, हम इसको समझा रहे हैं और कुछ खास नहीं है एलएचएस को। जब एलएचएस का जो डायग्राम होगा वही आरएचएस का होगा। बी नंबर आइए, बी का एलएचएस वही होगा जो आरएचएस होगा डायग्राम में। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं ए बी सी, ए बी सी, तो बउआ ए वाला पूरा कलर कर दो,
हाय हाय हाय, दैया रे दैया, कर दिए सर। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, ए बी सी। तो बी और सी में जो कॉमन है ले लो सर, ले लिए बच्चों। आपकी बातें सर आंखों पे, ले लिए। बी और सी में जो कॉमन था, अब आ जाओ बच्चों, इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। क्या कॉमन नजर आ रहा है? फिगर को ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन सर कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यही मेन आरेख इसका भी होगा। समझ में आया? चलिए, हमें ये चीजें सीखनी है कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। अब मजेदार मजेदार चीज अब देखने को मिलेगा। देखिए, साहचर्य नियम के बाद मिटा दें, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको कहते हैं आवंटन नियम या वितरण नियम। इसको कहा जाता है वितरण या आवंटन नियम। चलिए, कुछ खास चीज नहीं है। ये हो गया 6 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। चलिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, लाइक दिस। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ध्यान से देख लीजिए इसको। ए का बी के साथ और फिर ए का सी के साथ, है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा नियम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका जो वेन डायग्राम होता है आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इंक को पानी पिलाते, मतलब कि मार्कर को इंक पिलाते हैं, उसके बाद बच्चों बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, है ना, और इसका वेन डायग्राम जस्ट हम बताते हैं अभी बच्चों।
चलिए आइए इसका डायग्राम समझते हैं। एक डायग्राम इधर का बताया 14 का, बात बराबर होगा, हमेशा याद रखिएगा, है ना। इधर का बताया 14 का होगा, बात हमेशा बराबर होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जिंदगी इसी का नाम है ना। चलिए आ जाओ जे। ए बी सी, सबसे पहला ए कवर कर दो, कर दिए सर। यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी की बात कर लो, तो भैया बी और सी में जो कॉमन आ रहा है ये वाला पोर्शन कर दिए। अब यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में आया सबको लिख दो, ए बी सी। देखिए ध्यान से डायग्राम को, यानी ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला यही आना चाहिए, तो होपफुली देखिए तो देखो, है ना, साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सा डायग्राम होगा आपका। देख लिया हम लोग, है ना, कोई दिक्कत? यानी ये डायग्राम आपका किसका हो गया, इसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का ये डायग्राम। और यही डायग्राम बच्चा इसका भी होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ध्यान से देखिए डायग्राम, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें सब जो आ रहा ले लो, इसमें इतना ले लिया, इसमें ये ले लिए, तो मिलाएंगे तो वो फिगर हो जाएगा। ये सब आपके एग्जाम्स में, दिस इज ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेन डायग्राम। आई बात समझ में? वेन डायग्राम किधर हुआ यहां तक। अगला कॉन्सेप्ट आए, अगला कॉन्सेप्ट आए, चलिए मिटा दें, हो गया। चलो ये वाला कलर कर देते हैं, इंटरसेक्शन बी और सी में जो टोटल आ रहा सब ले लो, बी और सी पूरा ले लिया हम लोग। चलिए अब बच्चों इसमें कॉमन क्या रहा, ध्यान से देखिए, कॉमन क्या आ रहा है इस पूरे पार्ट में और इस पार्ट में। हमको लग रहा है मोटा मोटी कि ये पार्ट आपका केवल कॉमन आ रहा है, आ रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? देख लीजिए
यही बात है। आप देख रहे हो कौन सा कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन। ध्यान से, ये और ये पूरा ऐसे कट रहा है, ये वाला ऐसे देखना ना, ये पूरा नहीं जा रहा, हाँ पूरा जा रहा है, ठीक है, यही आपका है। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे ए, ये हो गया बी यूनियन सी, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, या आप इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आज इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं। वीडियो बोरिंग ना हो इसीलिए वीडियो को यहाँ पे हमको रोकना पड़ रहा है, ठीक है। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, उसमें कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट आपका होगा। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए बच्चे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे वीडियो का एनालिसिस कीजिएगा, तब जाके आपका वर्दी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। जैसा कि हमने सेट का बेसिक लेवल क्वेश्चंस आपको भेजा था, और सेट के हमने बोले थे कि वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आज आपको हम बता दें कि आज हम देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगभग मिल जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आप आर्मी टेक्निकल की बात करो या जनरल कॉम्पिटिशन्स की बात करो, हर एग्जाम्स में यहाँ पे आते हैं। तो बच्चों जय हिंद जय भारत, है ना। शुरू करते हैं आपके वेन डायग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं वेन आरेख, हिंदी में वेन आरेख और अंग्रेजी में वेन डायग्राम। ये हमारा शुरू है आज का क्लास वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग यहां पे आते हैं, ठीक है ना, कि अगर हम ये सिंबल देते हैं, एक आयत बनाते हैं, ये देख रहे हो ये आयत है। आयत जो होता है हमेशा समष्टीय समुच्च को दर्शाता है, जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये जो होते हैं आपके समष्टीय समुच्चय, है ना। सार्वत्रिक एक इसको कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय इसका दूसरा नाम है। इसको हिंदी में हम लोग, अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर एक आयत का बॉक्स बनाते हैं तो इसको हम लोग समष्टीय यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये आप देखो वृत्त, ठीक है, इसको एक समुच्चय दर्शाएंगे, सिंपल समुच्चय का, जैसे ए बी सी वाट एवर जितने भी समुच्चय होंगे, यूनिवर्सल समुच्चय को छोड़ के हम लोग इसको सर्कल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज हम पता करते हैं कि देखिए किस तरीके से दर्शाएंगे हम यहाँ पे, है ना। मिटा दें यहां तक, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, है ना, मिटा दें। चलिए अब जैसे हम कुछ इसके एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ये एग्जांपल? जैसे यूनिवर्सल सेट हम ले लिए 2 1
3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। और एक सेट हम लोग ले लिए ए, 1 2 3, बी ले लिए 4 5 6। अब इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सेट ए, ये सेट बी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेट ए और सेट बी। सबसे पहले ये देख रहे हैं बीच वाला जो है एरिया, बीच वाला एरिया जो होता है जो दोनों में आ रहा है, आपका दोनों में कोई नहीं आ रहा है तो 1 2 3 स्पेशल ए में लिख दिए, बी में 4 5 6, ये वाला पोर्शन जो है जो दोनों में आ रहा है उसके लिए लिखते हैं ये पोर्शन, ध्यान से देखिए। अब बाबू 1 2 3 4 5 6 बच क्या गया 7 8, तो 7 8 इस आयत में आप कहीं भी लिख दो। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ये था, हमने 2 सेट का एग्जांपल लिया। सपोज हम यहीं पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट था, ये सेट ए सेट बी, इसको वेन डायग्राम से इस तरीके से दर्शा दिए। अब आते हैं आपके सामने एग्जांपल 2 लेके। बच्चों एग्जांपल 2 में हम 3 सेट लेते हैं, देखिए यू बराबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 5 और सी बराबर 3 4 5 6 लाइक दिस। 3 सेट हम ले लिए यहां पे। आइए ला 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 1 2 और 3, इसको सेट ए, इसको सेट बी, इसको सेट सी मान लीजिए, ठीक है, मान लिए सर। अब जो तीनों में कॉमन है ध्यान से देख लो, है जो तीनों में कॉमन है तो सर 3 यहां पे आप लोग लिख लीजिए 3, ठीक है ना। रुकिए आप लोग इसको पॉज करके लिख लो, मिटा रहे हैं एग्जांपल, थोड़ा सा उसको बड़ा फिगर दिखाएंगे तो आप लोग को साफ साफ दिखेगा। आप इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए पॉज करके। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर दिए हैं, अभी वो बाद में बताएंगे क्योंकि उसका अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता आप लोग को, है ना। अब इसमें आ जाओ, ए के जगह पे ए है, ये बी है और ये सी है, 1 2 3 खाली ए वाले कॉलम में, इस सब में जाइएगा। बी में 4 5, सी में 6 7, तो बचा हुआ कौन है 8, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं एक समुच्च को सिंपल समुच्च और एक समअष्टकीय या सर्वात्रिक या यूनिवर्सल सेट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ, पॉज करके लिख लो आप लोग। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, उप समुच्च का कॉन्सेप्ट आएगा तथा समता समुच्च का वेन आरेख। कॉन्सेप्ट है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उप समुच्चय, उप समुच्चय
और समता समुच्चय का बेन आरेख ध्यान से देखिएगा, यदि A is the subset of B तो हम ऐसे वेन डायग्राम दिखाएंगे। भैया ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये छोटा a और बड़ा b, ये हो गया आपका उपसमुच्चय। क्योंकि इसमें क्या कहा गया था, a का सारा मेंबर b में है। ठीक है, इसके एग्जांपल से देखो, a बराबर 2 3, b बराबर 1 2 3 4, तो वो a में 2 3 आ जाएगा और बाकी जो बचा हुआ किस में आ जाएगा, b में। तो क्या बचा, 1 3 1 4 लिख दिए हम लोग। ध्यान से यहां पे a इज द सबसेट, यानी a का सारा एलिमेंट। अब देख लो b में है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। दूसरी चीज, हम समता समुच्चय की बात करें, समता समुच्चय में a बराबर b होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही a होगा, देख रहे हैं। और इसी पे b को दोहरा दो, इसी पे b को दोहरा दो, ऐसे है ना, b को दोहरा दो। ये जो कॉन्सेप्ट होगा a बराबर b का, यही सेट a है और यहीं पे सेट आपका b है, एक ही के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। दैट वन इज समता समुच्चय, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं और कोई बात नहीं है। इसी को a बराबर b रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल लेना a और उसी के ऊपर दूसरा सर्कल दोहरा देना जो सेट b को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि उप समुच्चय और समता समुच्चय को वेन आरेख से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो a का जो एलिमेंट था a में लिख देना है और बाकी जो बचा हुआ है a और b का जो रिमेनिंग मतलब कि जो बचा हुआ शेष है उसको उसमें लिख देना है। क्लियर कट यहां तक? चलिए अब हम आते हैं समुच्चयों का संक्रिया, समुच्चयों का संक्रियाएं मिटा दें, उतार लीजिए। समुच्चयों का संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपका, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसको कहते हैं स्वर्निष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट समुच्चय का स्वर्निष्ठ। तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट समुच्चयों का अंतर। ठीक है, यहां डिफरेंस हम पढ़ लेंगे। और लास्ट होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट।
समुच्चयों का पूर्कीकरण, समुच्चयों का पूर्कीकरण। ये है आपका आज का कॉन्सेप्ट, हमको सीखना है, इसके साथ बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे वेन डायग्राम से भी समझेंगे और सिंपली भी समझेंगे। बच्चों आपको समझना है, हमें समझाना है, तो प्लीज फोकस कीजिए, आप भी और हम भी, है ना। तो समझने का शुरुआत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, आप लोग पॉज करके लिख लो, हम देखते हैं वीडियो आपका कवर कर रहा है कि नहीं। चलिए, वीडियो आपका कवर कर रहा है, पॉज करके लिख लो बच्चों, पॉज करके लिख लो। चलिए, अब हम आते हैं यहां पे, सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं समुच्चयों का सम्मेलन। बच्चों यहां पे आइए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूनियन ऑफ सेट। जैसा कि आपको मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताया, अगर A बराबर 1 2 3 4 5 है, B बराबर 3 4 5 6 है, और हम A यूनियन B की बात करें तो टोटल एलिमेंट को लिख दो, जो A और B दोनों में है, टोटल एलिमेंट को लिख दो। यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5, फिर B वाला एलिमेंट लिखो 3 4 5 6। सर 3 4 5 तो पहले से लिखा हुआ है, 3 4 5 तो पहले से लिखा हुआ है, तो 6 लिख देंगे। यानी यहां पे रिपीट नहीं करना है ना बच्चों, यहां पे रेपिटेशंस नहीं करना है। यूनियन के केस में अगर डिजिट आपका रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना है। चलिए, इसको हम लोग आते हैं वेन आरेख से समझते हैं। किससे समझते हैं बच्चों? वेन आरेख से। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, आ जाओ। ए बी, जो ए में है पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2, है ना, लिख दिए। उसके बाद 3 4 5 और 6। ध्यान से देखिए, हमने पूरा लिख दिया। ये बीच में हमने उसी एलिमेंट को लिखा जो ए और बी दोनों में है। ए और बी जो दोनों में, उसी को बीच में हमने लिखा। ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग। इसको हम लोग वेन डायग्राम से दर्शाते हैं। अब रही बात कि अगर आपके पास ये सेट है और ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो बउआ ए यूनियन बी का मतलब जो होता है ये पूरा एरिया हो जाता है। इसको कलर कर दीजिए, ये देश 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 देश, है ना, ये दोनों एरिया आपका कवर कर दीजिए। कवर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी। बच्चों ध्यान से देखिए, जो शेडेड रीजन है वो ए यूनियन बी है। ध्यान से एकदम पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना। एग्जाम में ये डायग्राम पूछ देगा और पूछेगा बताओ ये क्या है,
ए यूनियन बी है कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। हमने यहाँ पे दिखा दिया, अगर ए और बी दे दिया तो ए यूनियन बी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जो भी दोनों में आता है उसको लिख लेंगे और वेन डायग्राम से हम ये दिखा देंगे। आज बात समझ में, ये हो गया वेन आरेख का रिप्रेजेंटेशंस। और ये आपका सिंपल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में दे सकते हैं कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो a यूनियन b का मान निकालो। तो a यूनियन b का मान कैसे निकालोगे? तो बच्चों a का सारा एलिमेंट लिख देना और फिर b के एलिमेंट को लिखना, लेकिन जो रिपीट होगा उसको मिटा देना। जैसे देख रहे 3 4 5 रिपीट हो रहा है, तो हमने एक ही बार लिखा है 3 4 5। अब देखिए इन दोनों सारा एलिमेंट इसमें है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है मिटा दो, हो गया। चलो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। चलिए सीखने वालों ने, चलिए इंटरसेक्शन सीखते हैं बच्चों। आ जाओ। इंटरसेक्शन सीखने से पहले हम आपको बता देते हैं कि 3 सेट में भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। पहले इसको देख लेते हैं, आइए। इंटरसेक्शन स्वरनिष्ठ, इसका सिंबल होता है ये यूनियन का उल्टा, ये सिंबल होता है। यूनिवर्सल का और यूनियन का सिंबल सेम होता है, लेकिन यूनिवर्सल में बड़ा सा यू दिखेगा, यूनिवर्सल में बड़ा सा यू दिखेगा, यूनियन में छोटा सा यू दिखेगा। और यू को पलट दीजिए तो ये सिंबल इंटरसेक्शन का होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से समझ लो। और ये ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों कॉमन? 3 4 5। तो जो दोनों में कॉमन आएगा वही हम लोग ले लेते हैं। चलिए इस चीज को हम लोग वेन आरेख से समझने का प्रयास करते हैं। किससे समझेंगे? वेन आरेख। क्या है ये वेन आरेख? आइए आपका, चलिए हो गया बच्चों। ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? 3 4 5। देख लो बच्चों 3 4 5। तो क्या मतलब यही वाला पोर्शन, इसको शेडिंग कर देते हैं, शेडिंग। ये ए, ये बी, शेड कर दो, ढिचुक 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 ढिचुक। इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। ये हो गया वेन आरेख इंटरसेक्शंस का। मिटा रहे हैं हम लोग। अज्जा जी, चलो बच्चों हो गया, हो गया, हो गया। आइए अब हम यूनियन का 3 का एग्जाम्पल लेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल से समझेंगे
ए बराबर 1 2 3 4 5 6, बी बराबर 4 5 6 7, सी बराबर 6 7 8 लाइक दिस। चलो बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लिखना होगा तो पूरा लिख दो। 1 2 3 4 5 6, यहां से शुरू करो 4 5 6 7, तो 4 5 6 तो पहले से लिख चुके, नहीं लिखेंगे 7। अब बच्चों 6 7 हो चुका है 8, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे। डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3, ए बी सी। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर 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 जो तीनों में कॉमन है पहले उसको खोज लीजिए। बच्चों जो तीनों में कॉमन है उसको खोज लीजिए। कौन सा है, देखिए तो 6 6 6 लिख दिए, लिख दिए। ध्यान से देखिए, जो दोनों में कॉमन है, हाँ सर लिख दिया। अब आ जाओ, एक का एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं तो एक का लिखो 1 2 3, क्योंकि 4 5 तो बी में है। चलिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आ जाओ, बी में 4 5 6 लिख चुके हैं, केवल 7 होगा। सी में 6 7 8 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए सी में आप देख लो 6 आ रहा है कॉमन, जो हमने दिखा दिया, उसके अलावा कोई लिमिट नहीं है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम, जो एग्जाम में आएंगे तो भैया कुछ मत दिखाना, ऐसे दिखा देना, ए ऐसे बी और ऐसे सी, ए बी और सी, और सबको कलर कर दोगे बच्चों तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। आप इसको कलर कर दो। सर कलर करने में तो बचपन से ही महारत हासिल है, कर लो यार, है ना। इसको हम लोग क्या दर्शा दिए, ए यूनियन बी सी, क्योंकि ध्यान से देखिए सभी बॉक्स में एलिमेंट है और वो दिखा रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो पूरा को यहाँ पे कलर कर दो। और बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन है, अरे जो तीनों में कॉमन है तो क्या मिल रहा है, 6 6 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बॉक्स खींचेंगे, ये था इंटरसेक्शन, ये यूनियन का केस, 3 सेट का जी। और जाओ 1 2 3, ए बी सी, तीनों में जो है 6 हो गया। ये दर्शा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सर शेड कर दो, छायांकित कर दो बच्चों, कर लो ए बी सी, तो यही वाला पोर्शन जो तीनों में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट्स द पॉइंट, आपका यूनियन हो चुका है, इंटरसेक्शन हो चुका है, एक मेजर पोर्शन हमने निकाल लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ लॉ की बात करेंगे। अभी हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट बात करना है और उसके बाद हम कंप्लीमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां तक हो चुका है, आप लोग पॉज करके लिख लो, दिक्कत वाली बात हो तो भैया कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो
डिफरेंस ऑफ सेट्स, यहां पे समुच्चयों का अंतर। आइए यहां हमने सीख लिया, आते हैं डिफरेंस की बात करते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4 5 और b बराबर 3 4 5, तो a माइनस बी बराबर, देखिए क्या करेंगे, a में से b का जितना भी एलिमेंट है हटा दो जी, 3 4 5, ऐसा समझाने का तरीका, पहले a को लिख दीजिए, फिर b को लिख दीजिए, 3 से बउआ 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। एक लड़का और बोला है सर छोड़ ले लो और इसमें, चलो। तो यहां पे हमने काटने के बाद जो सेट ए में बचा उसको लिख दो, केवल जो सेट ए में बचेगा उसको लिखना। तो a माइनस बी बराबर 1 2। आ जाओ बच्चों, b माइनस ए सीखते हैं, 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5, जो कटता है काटो, 3 से 3 कट गया सर, 4 से 4 कट गया सर, 5 से 5 कट गया सर। तो जो बी में बचा हुआ है उसी को केवल लिखना। चलिए हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं। अगर a माइनस बी की बात करें तो भैया a माइनस बी की बात करें, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो हम लोग a में से b को घटाएंगे, अब जो एलिमेंट सेट a में बचेगा उसी को लिखेंगे, और जब b में से a को घटाएंगे तो जो एलिमेंट सेट b में बचेगा उसको लिखेंगे। आइए इसका वेन आरेख देखते हैं। वेन आरेख देखिए इसका, आ जाओ जी आ जाओ जी, ऐसे हुआ a और b। हमने क्या बचा, बोला केवल a वाला, तो a वाला को सेट कर दो ना खाली भैया, वैसे ही पोर्शन को सेट करो ना जो a वाला है। जैसे अपना मैथ्स वाला, तो a वाला, तो a वाले को सेट कर देंगे। तो ये आपका क्या आ रहा है, a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एकदम इसको डायग्राम को याद रखना आप लोग को। चलिए दूसरा देखो बच्चों, ये a ये b, अब कह रहा b माइनस a, तो जो b में बचा हुआ है तो खाली b वाले को सेट कर दो कर दो कर दो, इसको हम लोग लिखेंगे b माइनस a। दैट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। यही था समुच्चयों का अंतर। हो गया बच्चों, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, है ना, पॉज करके आप लोग लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। हो गया, चलिए पॉज करके लिख लीजिए।
समुच्चयों का पूर्तीकरण बहुआ, जैसे इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल, जिसको हम लोग कहते हैं समष्टीय। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7। ए बराबर 5, 6। अगर यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें, u माइनस ए, तो भैया u में से ए को घटा दो, 5 और 6 बाकी लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4 और 7। इसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर यहां तक हो गया कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए आइए यहां पे वेन आरेख से इसको समझते हैं। ये आयत जो है ये भैया पूरा है यूनिवर्सल, और ये जो है आपका सेट ए है। तो हमने क्या बोला, ए को ही कैंसिल कर दो, ए को नहीं रखना हमको। तो ए को नहीं रखना तो ए के अलावा जितना भी पोर्शन उसको आप शेडिंग कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। कर दिए, सेट कर दिए बच्चों। इसको हम लोग, अगर ये सेट ए है तो इसको हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? आई बात समझ में कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ा जाए, यही है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स u माइनस ए। चला जाए, हो गया, हो गया। चलिए ये हमने मेन कॉन्सेप्ट कर लिया। अब फिर भी यहां से एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो आते हैं आप लोग के, जो दिए हुए हैं, वो बात समझ में नहीं आती है ना। चलिए अब आते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया। अगला टॉपिक है दिस ज्वाइंट सेट, जिसको कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ जी, डायग्राम से समझ जाते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? सीधा बात करता है, एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, यानी दो सेट के बीच एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। तो भैया जो ए में होगा, जो बी में होगा, दोनों कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा, इसलिए दोनों को अलग रख दिए, है ना। दोनों की शादियां नहीं करा रहे हैं। शादियां कब होती है? जब गुणसूत्र मिलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कुंडली मिलाते हैं पंडित जी। यहाँ तो कुंडली ही नहीं मिल रहा है। अरे कम से कम एक आधो तो मिल जाता, यहाँ एक भी नहीं मिल रहा है। कह रहा है कि एक भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो शादी क्यों, अलग रखो ना। और यहीं पे इसको कलर कर दो, यहीं पे सब कुछ कर दो, है ना। तो ये पोर्शन जो हो गया आपका
डिसजॉइंट सेट यानी ए यूनियन बी का केस है। जब ये केस आपका कब आएगा, जब क्वेश्चन कहेगा कि ए और बी आपके असंयुक्त समुच्चय हैं। ए और बी जब आपके असंयुक्त समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और यही चीज कहता है ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है जे। तो बच्चों ए बी जब दोनों में कुछ है ही नहीं तो यहां पे तो कॉमन को ही ना देखा जाता है, तो कलर करने का सवाल तो उत्पन्न होता ही नहीं है। ये ऐसा इंसान है जो बिना कलर का रहेगा। जब ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो असंयुक्त समुच्चय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? असंयुक्त समुच्चय की। तो इसमें यूनियन इस तरीके से दर्शाएंगे, ए और बी को सेपरेटली कलर कर देंगे और ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलो बच्चों, डिसजॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं साइमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट। मिटा दें, चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, साइमेट्रिक डिफरेंसेस। ठीक है ना? साइमेट्रिक डिफरेंसेस की बात करते हैं ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों के बीच सममित अंतर। क्या कहते हैं? दो समुच्चयों के बीच सममित अंतर। चलिए कोई बात नहीं है बच्चों, इसमें हम बात आज देखेंगे जैसा कि आपने कहा गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको दर्शाना है। इसी को हम लोग कहते हैं सममित यानी साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना? आइए यहां पे देखते हैं। चलिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आ जाओ बच्चों, डायग्राम देखो। यहां ए माइनस बी है तो ये वाला कॉमन लेते हैं, ए वाला ले लेते हैं, शेडेड करते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ना? ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हम यूनियन की बात कर ले और बी ए की बात करें। आ जाओ, ये बी है, ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है। तो इसको कलर कर दो ना यार। आ गया सर, हो गया, कलर कर दिए। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? तो यूनियन में जो दोनों में आता है तो दोनों में इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो, बीच वाले को छोड़ दो। तो बच्चों ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए को ऐसे कलर और बी को ऐसे कलर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दैट्स ओनली द फाइनल आंसर। आपका अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है और पूछ देता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों ये वाला। कौन वाला? ये वाला। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। उम्मीद करते हैं कि पॉज किए होंगे और लिखना खड़ा शुरू कर दिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, लिखने के लिए तो बता रहे बच्चों।
आ जाओ जी, आ जाओ। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, थ्योरम पे आते हैं, जो आपके लिए यहां से बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज करने जा रहे हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपको वर्दी दिलाने में। ठीक है ना, आपको वर्दी दिलाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि लड़के याद रखो, रिजल्ट 1 नंबर से रुकता है, रिजल्ट 2 नंबर से रुकता है, और वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आएगा तो आपको रिजल्ट दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। तो टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं हम, थ्योरम ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों के संक्रियाएं पर प्रमेय। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, समुच्चयों के संक्रियाएं पर प्रमेय। ये आपकी है बात। चलो बच्चों, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। इसमें पहला थ्योरम है वर्ग सम नियम। आइडेम्पोटेंट, शायद होपफुल यही होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ। चलिए इसमें देखते हैं इस नियम में क्या कहा गया है। इस नियम में बड़ा सरल बात करता है बच्चों, ए यूनियन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। सिंपल बात, यानी किसी भी दो समुच्चय का यूनियन और किसी भी दो समुच्चय का इंटरसेक्शन आपका क्या होता है, समान होता है। चलिए इसको दिखाएंगे। सबसे पहला डायग्राम से बच्चों, ये सेट ए है, ठीक है, यूनियन दे दो, फिर सेट ए है, तो क्या हमने सीखा, जो दोनों में आएगा तो वही चीज आ रहा है। आई बात समझ में, इसको दर्शा दो, देखो बबुआ, सेट ए ये आपका इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन आ रहा है, सेम चीज कॉमन आ रहा है, तो ये था हमारा वर्गसम, यानी सीधा सी बात है, क्वेश्चन पूछ देगा ए यूनियन ए का मतलब क्या होगा, तो आप बताओगे ए इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा, तो आप बताओगे ए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए और मिटाएं। चलिए बच्चों, हो गया, पॉज करके लिखना शुरू कर दो।
अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ, जिसको कहते हैं तत्समक नियम। दूसरा नियम, पहला वर्षन था जी तत्समक नियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये था दूसरा। आइडेम्पोटेंट हमने पढ़ लिया, आसान था। तत्समक की बात करते हैं बच्चों। पहला नियम है ए यूनियन फाई बराबर ए। क्लियर कट है, ए यूनियन फाई बराबर ए। दूसरा, ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। क्लियर कट है यहां तक? चलिए, तो हमने तत्समक लॉ देख लिया, ए यूनियन फाई बराबर ए और ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए। क्लियर कट है यहां तक? वेन डायग्राम दिखाना चाह रहे हो आप बच्चों, ये पहला वाला है, देख लीजिए। ये सेट ए है, ढिचुक 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 ढिचुक, बीच में यूनियन ले लो, ले लिए। फाई का मतलब तो कुछ होता ही नहीं ना, खाली डब्बा है ना, फाई तो फाई है, तो क्या हो जाएगा? यही चीज। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए, इंटरसेक्शंस की बात करते हैं। आइए, हमारे पास ए इंटरसेक्शन, ये पूरा बॉक्स हो जाएगा बच्चों। बराबर, अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? तो ये वाला पोर्शन, ये हमारा यूनिवर्सल था। चलिए, हो गया। यही आपका तत्समक नियम, याद कर दीजिएगा। ए यूनियन फाई बराबर ए यूनियन फाई बराबर ए और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है बच्चों, यूनिवर्सल सेट है। हो गया, पॉज करके लिख लीजिए, इसमें मिटाना बहुत ज्यादा पड़ रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। डायग्राम क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब यहां पे हम लोग, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर सीरियसली पढ़ा कर, या पढ़ाई सीरियस तो होना चाहिए। जिंदगी में ये वो काम है जो लोग सीरियस करता है ना, बाकी काम तो सीरियस करता ही नहीं है। खासकर आप लोग जैसे बच्चों जिनका एग्जाम माथे पे हो, है ना, तो सीरियसली पढ़ा करो और सीरियसली पढ़ना भी चाहिए। आते हैं अगला नियम, हम लोग बात करते हैं। दो नियम हो गया, तीसरा नियम कहते हैं परिसीमन का नियम। परिसीमन का नियम, इसको हम लोग परिसीमन के नियम को अंग्रेजी में पता नहीं, परिसीमन का नियम। तीसरा नियम, दो नियम हो गया, तीसरा नियम, इसमें बताया जा रहा है क्या कि ए यूनिवर्सल सेट बराबर यूनिवर्सल सेट। क्लियर कट हो रहा है? ए यूनियन ए बराबर यूनिवर्सल सेट बराबर यूनिवर्सल सेट, और दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन फाई बराबर सेट। यही दो नियम यहां पे आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। आ जाओ बच्चों, आओ तुम्हें सिखाएं बेन आरेख
की। चलो बच्चों, बेन आरेख खींचो, खींच लिए सर। ए को ऐसे ठचक 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 लिख दिए सर। बीच में यूनियन का साइन दे दो बच्चों। फिर यूनिवर्सल पूरा ढचाक 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 लिख दिए सर। तो क्या हो रहा है, पूरा ले लीजिए सर। तो बच्चों क्या सीखे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर यूनिवर्सल सेट। देख रहे हैं डायग्राम को, आ जाओ नेक्स्ट। इसका ए के जगह पे सर ए लिखोगे और ऐसे कलर कर दोगे। कर दिए सर। अब जाओ जी इंटरसेक्शन दे दो, यहाँ पे फाई दे दो, यहाँ फाई हो गया, यहाँ पे ए हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है सर, ये खाली आ रहा है जे, है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। ऐसे इसमें होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, तो हमारा यहाँ पे ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फाइव। तो याद रख लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका, ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव होता है, ए यूनियन